नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम 5वीं कक्षा का 14वां अध्याय जिसका नाम है बाघ आया उस रात, यह एक पोइम है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर इसको पढ़ने के बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब कहाँ फिर से आ जाएं। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को हैरानी से बताता है कि बाघ इधर से आया था और इधर चला गया। इस सच्चाई है कि उस रात बाघ ही आया था। आप रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि बाघ फिर कभी भी आ सकता है। गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही हो रहा है। बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ यहाँ तो सोता है या 2 बच्चों से खेलता है। एक बच्चा दूसरे बच्चे को बताता है कि यह भी वही बाघ है जो उस झरने के पास रहता है, जहां हम एक दिन सुबह के समय गए थे। वह बाघ इधर ही अपने 2 बच्चों के साथ रहता है। बाघिन सारा दिन उन बच्चों की देखभाल करती है और पहरा देती है। बाघ सारा दिन सोता रहता है या बच्चों से खेलता रहता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। दूसरा बच्चा, जिसका नाम छोटू है, पहले बच्चे से पूछता है कि क्या बाघ हमारे पापा की तरह कहीं काम नहीं करता, किसी दफ्तर या फिर किसी कॉलेज में। छोटू फिर प्रश्न करता है कि क्या बाघ किसी स्कूल में भी नहीं काम करता। उसी समय 5 वर्षीय बेटू ने फिर चेतावनी देते हुए कहा कि बाघ कभी भी आ सकता है, इसीलिए अब रात को बाथरूम आदि करने के लिए बाहर मत निकलना। यह कविता लिखी है नागार्जुन ने। तो अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं, जिसका पहला भाग है बात बात में। वो इधर से निकला उधर चला गया। इसका पहला भाग है, यह बात कौन किसे बता रहा होगा। इसका उत्तर है, यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। दूसरा प्रश्न, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। हमें इसका उत्तर निम्नलिखित पंक्तियों से पता चलता है। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। तो अब इसका अगला भाग है, खबर तेंदुए की। तो ये पूरा पाठ आप सभी बच्चे इसके उत्तर खुद निकालेंगे। तो अब हम इससे अगला भाग करते हैं, जिसका नाम है उस रात। इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। जिसका पहला प्रश्न, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी। इसका उत्तर है, उस रात बाघ आ गया था। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है और क्यों। इसका उत्तर है, हमारे विचार से यह बात सचमुच अनूठी है, क्योंकि बाघ जंगलों में रहते हैं। उनका गांव या शहर में आना अनूठी बात है। अगला प्रश्न है,
उस रात को और क्या क्या हुआ था। अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। इसका उत्तर है, बाघ के गांव में आ जाने से गांव में भगदड़ मच गई होगी। बाघ को पकड़ने, मारने या भगाने के प्रयास किए गए होंगे। बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया होगा और लोग एक साथ इकट्ठे घूम रहे होंगे। अब इसका अगला भाग है बाघ के काम। ये भाग भी आप सभी बच्चे खुद करेंगे। तो अब हम इसका अगला भाग करते हैं, जिसका नाम है आंखें फैलाकर। वो इधर से निकला और उधर चला गया। वह आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं। वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। आंख लगाना, आंख दिखाना, आंख मूंदना, आंख बचाना, आंखें भराना, सिर आंखों पर बैठाना। तो इसका उत्तर है आंख लगाना, यानी नींद आना। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। आंख दिखाना यानी डराना। मोहन की गलती करने पर अध्यापक ने उसे आंख दिखाई। आंख मूंदना यानी ध्यान से देखना, ध्यान ना देना। माता पिता को अपने बच्चे की गलती पर आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। आंख बचाना, चुपचाप निकलना। पड़ोस में झगड़ा होते देख राम आंख बचाकर निकल गया। आंखें भराना यानी कि दुखी होना। बेटी को विदा करते समय माँ की आंखें भर आई। सिर आंखों पर बैठना, बहुत आदर सत्कार करना। कक्षा में प्रथम स्थान लेने पर सोहन को माता पिता ने सिर आंखों पर बैठा दिया। अब इसका ही अगला भाग है, जिसका नाम है शब्दों की दुनिया। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या हो सकता है? संचेत किया, मनोरंजन किया, बताया, समझाया। इसका उत्तर है, आगाह किया का मतलब है संकेत किया या करना। इसका ही दूसरा भाग है, कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है? इसका उत्तर है, कविता में इनमें से संचेत करने का भाव झलकता है। इसका ही तीसरा भाग है, किन किन पंक्तियों शब्दों से यह भाव व्यक्त हो रहे हैं? आश्चर्य, डर, अविश्वास। इसका उत्तर है आश्चर्य, वह इधर से निकला उधर चल गया। डर, आप रात को बाहर ना निकलो। अविश्वास, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। इसका ही चौथा भाग है, जब हम कविता के जरिए कोई बात करते हैं तो आमतौर पर शब्दों के क्रमों को बदल देते हैं। जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा। ऐसा क्यों किया जाता होगा? इसका उत्तर है, ऐसा कविता में तुकबंदी, लय और गति लाने के लिए किया जाता है। इस किताब की दूसरी कविताएं भी पढ़ो और शब्दों के क्रम में आए बदलाव पर गौर करो। ऐसे ही कुछ वाक्यों की सूची भी बनाओ। इसका उत्तर है, छोटे छोटे है लोटा थाली। दूसरा, मुझे दे दिए पैसे 4। तीसरा, यह तो है बच्चों के खेल। चौथा, थोड़ा घबराते भी थे हम सब। पांचवा, निहारती रहती उसका खेलना। क्या शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है? इसका उत्तर है हाँ, शब्दों के क्रम में बदलाव अखबार की खबरों में भी आता है। जैसे कोहरे से अक्सर से मन पड़ी ट्रेन वह बस से, इस बार पसीना छूटा रही है दिल्ली की सर्दी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं मेरे एक अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।